Good morning students. Today we are going to study the chapter Deep Water written by William Douglas, and this chapter describes an autobiographical element of the life of William Douglas when he was a boy. He had a very keen desire to swim, so he started swimming in a pool named YMCA pool. And one day what had happened to him that there was a boy who picked him and threw in that pool, and he was drowned, and at the time he thought that he was going to be died. And what had happened after that we know after studying the chapter. इस चैप्टर में एक छोटी सी घटना को विलियम डगलस ने बताया है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी इवेंट होती है जो हमारे पूरे जीवन के लिए एक कर्स बन जाती है, एक अभिशाप बन जाती है। विलियम डगलस की जिंदगी में दो घटनाएं ऐसी हुई, और वो दोनों घटनाएं वाटर से रिलेटेड थी। पहली घटना ये थी जब वो 3 से 4 साल के बच्चे थे, तो वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, तो एक रोलिंग सी वेव थी, वो उनके ऊपर से पास हो गई और वो उसमें काफी हद तक थोड़ी देर के लिए दफन हो गए। उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो वो पानी का जो डर था वो उनके ऊपर ओवरटेक हो गया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि वो 10 से 12 साल के जब बच्चे थे तो उन्होंने एक पूल में तैरना शुरू किया जहां पर बहुत सारे बच्चे तैरते थे। एक दिन वो अकेले बैठे हुए थे, फिर एक रोबस बॉय आया, हेल्थी बॉय आया, नियर अबाउट उसकी उम्र 17-18 साल थी। उसने उसे उठाया और पानी में फेंक दिया। ये गहरे साइड में गिरे तालाब के और डूबते डूबते बचे। किसी ने इन्हें निकाला, पता नहीं किसने निकाला। तालाब के किनारे वो काफी देर तक लेटे रहे, फिर लॉकर रूम में लेटे रहे, और वो पानी का जो डर था उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो कहीं पर जाते थे, धीरे धीरे वो ग्रोन अप हुए, बड़े हुए, शादी हुई, लेकिन वो जो वाटर फियर था वो कभी भी निकल नहीं पाया। और ये वाटर फियर की वजह से उनकी पिकनिक हुई, हॉलीडे टूर्स हुए, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते थे, चाहे फिशिंग हुई। तो उन्होंने एक चीज को पूरा पक्के तरीके से मन बना लिया कि उनको तैरना सीखना है। उन्होंने एक कोच लिया, उस कोच ने क्या काम करा, उन्हें तैरना सिखाया, और वो धीरे धीरे फिर उनका जो डर था पानी के ऊपर वो धीरे धीरे हटना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस डर को, जो मेरा पानी का डर है, उसको मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो टिनी विस्टाटेज जो थे, वो जो छोटा छोटा जो डर था वस्टिएज, वो वापस आ जाता था और उनके हाथ पैर जो थे पैरालाइज हो जाते थे, एकदम से सुन्न हो जाते थे। फिर वो बड़े बड़े आइलैंड्स के पास जो सी होते हैं वहां पर गए, माउंटेन्स पर गए, जहां जो लेक्स थी उनमें स्विमिंग किया उन्होंने, और एट द लास्ट जब तक उनका डर पानी का जो था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। इस चैप्टर में राइटर हमको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं, अरे यार ये भी कौन सी बड़ी बात है, हम तो 2 मिनट में तैरना सीख के गए, हम तो नदियां तैर कर पार निकल जाते हैं बड़े बड़े तालाबों को, और इसको इतना टाइम लग गया, ये इतना डर गया। लेकिन डर कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी वो बहुत ही भयानक हो सकता है, जब तक कि वो या तो वो डर उसके ऊपर हावी हो जाए या वो इंसान डर के ऊपर हावी हो जाए। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो हिटलर था पूरी दुनिया को डराता था, लेकिन वो बिल्लियों से बहुत डरता था। क्यों? क्योंकि बिल्लियों का डर उसके बचपन से उस पर हावी हो गया था। बिल्ली को देखकर वो एकदम से कांपने लगता था। कोई चीज किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ही टिपिकल हो सकती है, वो हार्ड टास्क हो सकता है। बिल्कुल यही चीज हमारे राइटर विलियम डगलस ने चैप्टर के लास्ट में कहा है कि हो सकता
सकता है कि जो तैरना हो, जो पानी में स्विमिंग हो, आपके लिए कॉमन सी चीज हो, बहुत छोटी सी चीज हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि पानी ने मेरे बचपन से ही मेरे ऊपर एक बहुत ही हैवी फियर कायम कर दिया था, और वो फियर को मैं नहीं तोड़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं डूबते डूबते बचा था। और जब मैं तैरना सीख गया, जब मैं बड़ी बड़ी नदियों में तैरने लगा, जब मैं बड़े बड़े कैस्केड्स में छलांग लगाने लगा, जब मैं बड़े बड़े लेक्स को पार करके गया, तब मैं उस चीज को बिल्कुल क्लियर आउट कर पाया। मैंने अपने उस डर को, जो पानी का डर था, वो खत्म कर दिया। आपने देखा होगा कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग रात में डरते हैं। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सी कॉमन सी चीज है, हम तो कहीं भी घूम आते हैं, हम तो कब्रिस्तान में घूम आते हैं। लेकिन दूसरा बंदा डरता है। तो डर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। डर के जो मायने हैं हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरीज हो सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल, very important chapter is this, and every year there is a 1 or 2 questions come in the examination, and जैसे ही कोई बीच में important question आता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाता चलूंगा और बताता चलूंगा कि ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन लाइज। ओके, नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। It happened when I was 10 or 11 years old। देखिए पहली लाइन है और पहली लाइन में ही एक क्वेश्चन है कि जब जो YMCA पूल था वहां राइडर के साथ जो हुआ, उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो उसकी उम्र उस वक्त 10 या 11 साल की थी। तो इट हैड हैपेंड when I was 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim। तो उस वक्त मैंने तैरना सीखने की कोशिश की। There was a pool at the YMCA in Yakima। अब एक यकीमा रिवर थी, वो बहती थी, वहीं के पर थोड़ी दूर पर एक YMCA पूल था, जहां पर कोच भी होते थे, दूसरे बच्चे भी तैरने के लिए आते थे, क्योंकि वो जो पूल था वो थोड़ा सेफ था, स्लोपी था, पहले ढालू, मतलब ऐसे 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 करके। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity, जो बच्चों को तैरना सिखाते थे वहां पर कोच। The Yakima river was treacherous, और जो यकीमा नदी थी वो बहुत ही भयानक थी, दगाबाज थी। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। और वहां यदा कदा, आज तक महीने में 1-2 बार कोई ना कोई डूब कर मरता रहता था। तो मेरी माँ वो डर नदी का मेरे दिमाग में बैठाए रखती थी कि देखो बेटा, जाना मत नदी पे, अभी एक आदमी डूब के मर गया है वहां पर। जिससे वो ये डर बैठाती थी अपने बेटे को कि उनका बेटा नदी साइड में, रिवर साइड में ना जाए, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। और आप जानते हो कि हिंदी में कहावत है, डूबता अच्छा तैराकी है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो, और वो गहरे में चला जाता है, थक जाता है और डूब जाता है। एंड kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe। लेकिन जो YMCA पूल था, YMCA तालाब था, वो सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end। एक तरफ 2 या 3 फीट गहरा था, and while it was 9 feet deep the other, और दूसरी साइड में 9 फीट गहरा था। The drop was gradual। अब उसकी जो गहराई थी वो in this way थी, धीरे धीरे आगे वो बढ़ता था गहराई की। I got a pair of water wings and went to the pool। मेरे पास वाटर विंग्स थे जो तैरने में हेल्प करते हैं, रबर के होते हैं। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। तो वो कहता है कि मुझे नेकर में जाने में, निक्कर में या हाफ निक्कर होता है, जाने में थोड़ी शर्म लगती थी, क्योंकि मेरे पैर थोड़े पतले पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड इट। लेकिन मैंने क्या काम करा, जब दूसरे बच्चे भी निक्कर में जाते थे तो मैं भी जाने लगा निक्कर में, वहां पर थोड़ा मैंने सरेंडर कर दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, जब शुरुआत में आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर
when I was in it। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। जब इसमें मैं होता था तो मैं इसको लाइक नहीं करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज देयर और 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। अब देखिए अभी तो मेरी उम्र 10 से 11 साल है। इससे पहले भी जब मैं 3 से 4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया बीच ले गए थे। कैलिफोर्निया जहाँ समुद्र रॉलिंग होता है, हाई सी वेव्स है कैलिफोर्निया बीच में। He and I stood together in the surf। सर्फ मानी होती है समुद्र की लहरें। मैं और मेरे पापा समुद्र की लहरों की चपेट में आ गए। I hung on to him। मैं अपने पापा का पैर पकड़े हुए था। I was buried in water। लेकिन तभी क्या हुआ? Yet the waves knocked me down and swept over me। लेकिन तभी क्या हुई कि एक बहुत बड़ी सी लहर आई, ऐसे रोलिंग होती हुई और मेरे ऊपर से गुजर कर चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए उस पानी में दफन हो गया। I was buried in water। मैं पानी में पूरी तरीके से दब चुका था। My breath was gone। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। I was frightened। Father laughed। मैं बहुत डर गया था लेकिन पापा हंस रहे थे क्योंकि पापा जानते थे कि यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है। But there was terror in my heart at the overpowering force of the wave। लेकिन उस दिन से मेरे दिल में वो वाटर का बहुत ही ज्यादा डर भर गया कि इस पानी में बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ताकत होती है। अब बात करते हैं YMCA पूल की। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। लेकिन देखिए एक बार फिर वही हुआ जो कैलिफोर्निया बीच पर हुआ था। एक बार फिर से वो दुखद घटना हो गई YMCA पूल पर। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर। और वो एकदम से वो जो बचपन वाला डर था वो वापस आ गया। I was buried in water। मैं पानी में दफन हो चुका था। My breath was gone। मेरी सांस टूट चुकी थी। I was frightened। मैं डर चुका था। Father laughed। But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। But in a little while I gathered confidence। लेकिन मैं धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा उस तालाब पर तैरते हुए। I paddled। पैडल्ड मीन्स होता है पैरों से ऐसे ऐसे करना। With my new water wings। जो पैरों में यहाँ पे लगा लेते तो इन दिस वे वो पैरों को ऐसे ऐसे चलाता था। Watching the other boys trying to learn by apping them। apping का मतलब होता है नकल करना। तो मैं दूसरे बच्चों को देखता था और उनको देखकर नकल करता था उनकी। I did this 2 or 3 times on different days। मैं ऐसा ही 2 से 3 दिन अलग अलग तरीके से करता था। And was just beginning to feel at easy in the water when the misadventure happened। मैं पानी में जाकर पानी में तैरते हुए बड़ा इजी महसूस कर रहा था लेकिन तभी वो दुखद घटना हो गई। एक अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि वो जो लड़का जिसने विलियम डगलस को तालाब में फेंका था वो कैसा था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। तो उसके सीने पे बाल थे, राइपलिंग मसल्स थी, उसकी बहुत मसल्स थी, 17 से 18 साल उम्र थी उसकी और वो बहुत हेल्दी था। लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, वही आ रहा है यहाँ पर। देखिए I went to the pool when no one else was there। मैं तालाब के किनारे गया जब वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet। बड़ा अच्छा इस जगह थी। The water was still। पानी शांत था। And the tile bottom was as white as the clean as a wet tub। और जो टाइल्स जो बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे हम टब में पानी रख देते तो नीचे का तली दिखता है वैसे। I was timid। मैं थोड़ा डरता था। But going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। जब तक दूसरे लड़के नहीं आ जाते थे तब तक मैं इंतजार करता रहता था। जब दूसरे लड़के आ जाते थे तो मैं क्या करता था, तैरना शुरू करता था।
I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था तभी एक बहुत ही ब्रुइजर हुआ है, बहुत ही तगड़ा एक लड़का आया। Probably 18 years old, शायद 18 साल उम्र उसकी होगी। He had thick hair on his chest, उसके सीने पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rivaling muscles. उसके पैर, हाथ बहुत ही पावरफुल थे और उसकी मसल्स दिख रही थी। He ate, वो चीखा। Hi skinny, ये मजाक में कहा उसे, उसका मजाक बनाया है। सिकड़ी, पतले दुबले। How do you like to be ducked? तुम कैसे गोते खाने पसंद करोगे? With that he picked me up, और कहते कहते उसने मुझे उठा लिया। Toss me into the deep end, और मुझे उठाकर पानी में फेंक दिया, वो उस गहराई में फेंक दिया। I landed in the sitting position, swallowed water, और मैं बिल्कुल बैठी वाली पोजीशन में पानी में गिरा और मेरे मुंह में पानी आ गया। And went at once to the bottom. I was frightened, मैं डर चुका था, but not yet frightened out of my wits. लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैं डर गया था लेकिन मेरा दिमाग बैलेंस था। On the way down I planned, जैसे जैसे मैं पानी के नीचे जा रहा था मैंने एक योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर तली को छुएंगे, I would make a big jump, मैं पूरी कस के जंप लगाऊंगा। Come to the surface, मैं किनारे पर आ जाऊंगा। Lie flat on it, और पट लेट जाऊंगा। And paddle to the edge of the pool, और तैरते हुए मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। It seemed a long way down, मुझे लेकिन ऐसा लगा कि ये तो बहुत लंबा समय लगा नीचे जाते जाते। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट मुझे लगभग 90 फीट के बराबर लग रहे थे। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. इससे पहले मेरे पैर फर्श को छू पाते मेरे जो फेफड़े थे वो ऐसा लग रहा था फट जाएंगे। But when my feet hit bottom, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने तली को हिट किया, I summoned all my strength and made what I thought, और मैंने पूरी ताकत के साथ उछाल लगाई। Was a great spring upward. I imagined I would walk to a surface like a cock. देखिए कॉक जानते हैं ना, वो थर्माकोल जैसी होती है, ढक्कन के नीचे लगी होती है। उसे स्पंज तो नहीं, इसे कॉक होता है। तो उसे अगर पानी के नीचे छोड़ेंगे तो वो एकदम खट से ऊपर आ जाती है, वो पानी में तैरना शुरू कर देती है। बिल्कुल वैसे ही उसने सोचा कि मैं इधर जंप लगाऊंगा, मेरा बॉडी एकदम से पानी के बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो बहुत ही स्लो मोशन में ऊपर आया। Instead I came up slowly, लेकिन इसके बजाय बहुत धीरे धीरे मैं ऊपर आ रहा था। I opened my eyes and saw nothing, मैंने आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दी। But water that had the dirty yellow tint to it, लेकिन चारों तरफ पानी पानी और एक हल्का सा पीलापन दिख रहा था आंखों को। I grew panicky मानी होता परेशान, मैं बहुत परेशान हो गया। I raised up as if to grab a rope and my hands clasped only water. मैंने हाथ इधर उधर मारे जिससे जो तालाबों में रस्सी पड़ी होती है उनको मैं पकड़ सकूं, लेकिन रस्सियां नहीं आई, सिर्फ पानी आया मेरे हाथ में। I was suffocating, मेरा दम घुट रहा था। I tried to yell but no sound came out. मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई निकल के मेरे मुंह से। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. तभी मेरी आंखें और मेरी नाक पानी से बाहर आई लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया था। I flailing at the surface of the water, मैं पानी की तली पर थोड़ा तैरा। Swallowed, मेरे मुंह में पानी गया। And choked, और मेरा गला एकदम से रुक गया। I tried to bring my legs up, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाना चाहा, but they hung as dead weights, लेकिन मेरे पैर ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि उनमें कोई भी जान नहीं रही। Paralyzed and rigid, मेरे पैर बिल्कुल लकवा मार गया था, सख्त हो गए थे। A great force was pulling me under, एक बहुत ही तेज ताकत मुझे पानी के नीचे फिर से खींच रही थी। I screamed, मैं चीखा, but only the water heard me, लेकिन मुझे सिर्फ पानी ने सुना। I had
started on the long journey back to the bottom of the pool. और एक बार फिर से मैं तालाब के नीचे जाना शुरू हो गया. I struck at the water as I went down. मैं पानी में फंसा हुआ था जैसे कि मैं नीचे जा रहा था. Expanding my strength, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. As one in the nightmare fights an irresistible force. इरिस्टेबल का मतलब यहाँ पर है संघर्ष करना. देखिए वो पानी में नीचे जाना मेरे लिए बिल्कुल वैसा था जिस तरह से हम सोते वक्त कोई भयानक सपना देखते हैं और अपने हाथ पैरों को मारना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कोई ऐसी ताकत है जो हमारी बॉडी को क्या किए हुए दबाए हुए. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें जा चुकी थी. माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था. माई हेड थ्रॉप, मेरा सर पूरी तरीके से सुन्न जैसा हो रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश हो रहा था. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग ने प्लान बनाना नहीं छोड़ा. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस. मैंने एक बार फिर से प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर सरफेस को छुएंगे मैं हिट करूंगा और एकदम से पानी से ऊपर आ जाऊंगा, जस्ट लाइक अ रॉकेट या फिर कॉर्क. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. I would lie flat on the water. मैं पानी पर लेट जाऊंगा. Strike out with my arms, अपने हाथ पैरों को चलाऊंगा. And thrash with my legs, और मैं इसको अपने पैरों से पीछे धकेलूंगा और वापस आ जाऊंगा. Then I would get to edge of the pool and be safe. तब मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा. I went down endlessly, लेकिन मैं नीचे और पानी के नीचे जा रहा था. I opened my eyes, मैंने अपनी आंखों को खोला. Nothing but water with a yellow glow. कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी दिखाई दिया पीला पीला. Dark water that one could not see through. अंधेरा पानी और उस पानी में अंधेरा जिसके आर पार आप नहीं देख सकते थे. एंड देन शियर स्टार्क टेरराइज्ड मी, तभी मुझे एक बहुत तेज डर ने घेर लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जब उस डर में हम कुछ समझ नहीं पाते हैं. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और एक ऐसा डर जिसको कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि वो खुद डूबा ना हो. मतलब इस एक्सपीरियंस को वो ही महसूस करेगा जो डूबते डूबते बचा हो. इट वॉज श्रीकिंग, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे पानी के नीचे. स्टिफ, सख्त. रिगेड विथ फियर, सख्त डर से. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब मैं चीख भी नहीं पा रहा था, मेरी चीखें गले में क्या हो चुकी थी, जाम हो चुकी थी. ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल. एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट इट वाज आई वाज स्टिल अलाइव, मेरा धड़कता दिल अभी भी मुझे कह रहा था कि मैं अभी जिंदा हूं. मेरा दिमाग सोच रहा था तो बता रहा था कि भैया अभी तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और उस डर में एक तर्क आया. मैंने सोचा, क्या सोचा? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. मैंने सोच लिया कि मैं जैसे ही नीचे मेरे पैर टच करेंगे मैं हिट करूंगा और पानी के ऊपर आ जाऊंगा. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर में मैंने महसूस किया कि जो टाइल्स थी वो मेरे पैरों के नीचे थी. माई टोज रेज आउट एज इफ टू ग्रेब देम, मेरे पंजे उन्हें पकड़ने के लिए यानी कि पुश करने के लिए बढ़े. देन आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, और तब मैंने लास्ट अटैम्प्ट लगाया, इतनी तेज लगाया जितनी मेरे अंदर ताकत थी.
बट लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई बदलाव नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों को देखा। लैडर, सीढ़ी को महसूस किया कि कहीं मिल जाए। वाटर विंग्स, कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिसकी मदद से मैं बच सकूं। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। A mass of yellow water held me, एक बहुत बड़े पानी ने मुझे घेर रखा था। Stark terror took an even deeper hold on me, और एक गहरे डर ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। Like a great charge of electricity, बिल्कुल वैसे जैसे कि बिजली हमको पकड़ लेती है या बिजली का झटका लगता है, बिल्कुल वैसे ही। I shook and trembled with fright, मैं डर से डर चुका था। My arms would not move, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। My legs would not move, मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। I tried to call for help, मैंने मदद को बुलाया। To call for my mother, अपनी माँ को बुलाया। Nothing happened, लेकिन किसी ने मेरी आवाज को नहीं सुना या कुछ मेरे साथ नहीं। And then strangely there was a light, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखों के सामने रोशनी थी। I was coming out of the woeful yellow water, मैं उस भयानक पीले पीले पानी से ऊपर आ रहा था। At least my eyes, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। My nose was almost out too, लगभग मेरी नाक तो बाहर आ गई थी। Then I started down a third time, और तीसरी बार मैं फिर पानी में नीचे जाने लगा। I sucked for air, मैंने हवा को लिया। And got water, हवा के साथ पानी मेरे पेट में गया। The yellowish light was going out, और जो पीली पीली रोशनी थी वो गायब हो रही थी। अब देखें आगे वाले पैरा में क्या है, वो कह रहा है कि सारे प्रयास खत्म हो गए, मैं बहुत शांति महसूस कर रहा था, प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ की गोद में हूँ। तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं ही वॉज गोइंग टू डाई, और मरने से पहले क्या होना था, बेहोश होना था। तो वो बेहोशी की आगोश में जा रहा था, इसलिए उसने अपने हाथ पैरों को बिल्कुल साइलेंटली क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि ना तो हाथों में ताकत थी ना पैरों में ताकत थी। Then all efforts ceased, तभी सारे प्रयास रुक गए। I relaxed, मैंने शांति महसूस की। Even my legs felt lame, मेरे पैर बिल्कुल बेजान हो चुके थे। And a blackness swept over my brain, और मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। It wiped out fear, डर खत्म। It wiped out terror, फियर भी खत्म, डर भी खत्म। There was no more panic, अब घबराहट भी बिल्कुल नहीं थी। It was quiet and peaceful, बड़ी शांति महसूस हो रही थी। जब हम सोते हैं ना तो शांति महसूस होती है। Nothing to be afraid of, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। This is nice, बड़ा बढ़िया लग रहा था। To be drowsy, ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो रहा हूँ। To go to sleep, to need to jump, no need to jump, मैं सोने जा रहा था, जंप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। Too tired, बहुत थक चुका था। To jump, जंप लगाते लगाते। It is a nice to be carried gently, बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ। To float along in space, ऐसा लग रहा था मैं अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हूँ। Tender arms around me, ऐसा लग रहा था मौत मुझे आगोश में ले रही है। Tender arms like mother, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ मुझे गोद में ले लेती थी। Now I must go to sleep, अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। I crossed to oblivion, and the curtain of life fell. मैंने बेहोशी की सीमाओं को पार किया और जिंदगी का पर्दा क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, मतलब मैं मर चुका था, ऐसा उसने फील किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, देखिए आगे क्या होता है। The next I remember, अगले ही क्षण मुझे याद है, I was lying on my stomach beside the pool vomiting, मैं पेट के बल तालाब के किनारे लेटा हुआ था, पलटियां कर रहा था। The chap that threw me in was saying, वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था कह रहा था, But I was only fooling, यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था इसके साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। Someone said, किसी ने कहा, The kid nearly died, बोले यार मुझे मजाक की पड़ी है, ये मर जाता। We are right now, चलो थैंक्स गॉड सब कुछ ठीक है। Let's carry him to the locker room, चलो लॉकर रूम में ले जाएं। लॉकर रूम जहाँ पर हम अपने
कपड़े वगैरह रखते हैं, वहाँ तख्त वगैरह भी पड़ा होता है, चारपाई होती है जहाँ हम आराम से लेट सकते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद आई वॉक होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बल, मैं बहुत कमजोर था और कांप रहा था इस तरह से। आई शोक एंड क्राइड, मैं चीखता और कांपने लगता। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर सोता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में वो डर लगा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी तकलीफ मुझे परेशान कर जाती। मेकिंग मी बबली, मैं कांपने लगता। इन माई नीज, मैं अपने घुटनों तक। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में क्या होने लगती है, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और एट द लास्ट मैं उस तालाब पर कभी नहीं गया अपनी जिंदगी, वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जितना हो सकता था मैं पानी से बचता था, कि मुझे लगता था कि पानी है मुझे मेरी जिंदगी को खत्म कर देगा। अब देखिए, अब ये जो हमारा राइटर है विलियम डगलस, इसका बचपन खत्म हो जाता है, ये जवान हो जाता है, एक फैमिली वाला बंदा हो जाता है, बाल बच्चे वाला हो जाता है, बीवी भी है, सब कुछ है, मैच्योर पर्सन है कह सकते हैं। और जब उसे पता लगता है कि कास्केड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, लोग पिकनिक मनाते हैं, तो वो जाना शुरू करता है। लेकिन क्या हुआ कि हर बार उसकी जो पिकनिक थी, जो ट्रिप थी, वो बेकार हो जाती थी। क्यों? कि वैसी जगह पर झरने वगैरह होते हैं, झीलें होती हैं, समुद्र होते हैं, नदियाँ होते हैं, तो वो नहाने जाता था तो वो डर जाता था, तो वो दूर बैठा रहता था। तो उसने सोचा यार अब कुछ हो जाए, ये जो पानी का डर है ना, उसको मैंने क्या कर देना है, बिल्कुल फिनिश ही कर देना है। अब मैं डरूंगा ही नहीं इन चीज़ों से। देखें, A few years later, when I came to know the waters of the cascade, जब मैंने झरनों के बारे में जाना, I wanted to get into them, मैं उनमें नहाना चाहता था। And whenever I did, और जब मैंने किया, whether I was wading the Teton or bumping river, Teton झरने का नाम है, bumping river, bumping यहाँ पे भी इस नदी का नाम है, bumping का मतलब है बहुत पानी से भरी हुई नदी। और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब मैं गोट रॉक्स में पहुंचा, गर्म झीलों जहाँ पर गर्म पानी होता है। द टेरर दैट हैड साइज्ड मी इन द कोल्ड वुड कम बैक, ले वो जो पानी का डर था वो वापस आ गया और मैं पानी से दूर भाग गया। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंप्लीटली, डर मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर जो थे वो